गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट 4 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम चैप्टर नंबर 5 पार्ट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस पार्ट का नाम है जय विज्ञान की। इस चैप्टर में एक कविता है जिसको मैं पढ़ूंगी एक बार और उसको समझाऊंगी। ठीक है, और उस कविता को आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में होमवर्क के अंदर लिखना रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो इस सेशन के अंदर सबसे पहले पाठ का नाम है पाठ 5 जय विज्ञान की। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। इस इकाई में जय जवान जय किसान के साथ विज्ञान की जय बताई गई है। क्या बताया गया है? जय जवान और जय किसान एक नारा है, उसके साथ विज्ञान की भी जय बताई गई है। ठीक है, वैज्ञानिक खोजों की वजह से जो उपकरण बने हैं उनका सारे विश्व पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। ठीक है, आज हम जितने भी उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं वो विज्ञान की ही देन है। उन प्रभावों के कारण आज सारा विश्व विभिन्न प्रकार के सुख सुविधाओं का अनुभव कर रहा है। हमें जितनी भी सुख सुविधाएं अभी इजी वे में जो मिल जाती हैं, जिसमें हमें हमारे शरीर का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है, तो वो किसकी देन है? विज्ञान की ही देन है। सारे काम मशीनें कर लेती है। नैतिक फर्ज और मानवता जैसे मूल्य इस इकाई में निहित हैं। नैतिक फर्ज मतलब हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मानवता के जो मूल्य हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। इसमें सबसे पहले जय विज्ञान की जय किसान की। जय हो जय विज्ञान की। ठीक है, जय जवान की जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है। बचत समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है। नए नए उपकरण बनाए नूतन अनुसंधान की। अब इसके आगे का पैराग्राफ पढ़ रही हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते, पल में जयपुर पल में मथुरा, मानव आज पहुँच जाते। विजयश्री मिलती जिस पथ पर, पथ चल डगर वहीं आसान की। अब इसके आगे का पैराग्राफ, एक एक पैराग्राफ हम समझेंगे। एक बार मैं पढ़ रही हूँ पूरा। कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई, अधर अधर पर खुशहाली की, गंगा यमुना लहराई। बच्चे नई सदी के बोले, दूनी अपनी शान की। जय जवान की जय किसान की, जय हो विज्ञान की। अगला है इसमें, चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे, इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। ठीक है, ये थी पोयम। अब इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें है कि जय जवान की जय किसान की, जय हो विज्ञान की। इसमें जवान की भी जय बताई गई है और किसान की भी, और उसके साथ विज्ञान की भी, क्योंकि विज्ञान ने हमें अनेक सुविधाएं प्रदान की है। वैज्ञानिक आविष्कारों से सुविधाओं का क्रम शुरू हुआ है। मतलब बहुत सारी सुविधाएं आगे हमें चलेंगे, आगे जितने भी बढ़ते जाएंगे तो अलग अलग सुविधाओं का हमें अनुभव होगा। इनसे लोगों के सुख भोग में वृद्धि हुई है। इनके कारण समय और शक्ति की भी बचत हुई है और जादू की तरह विकास हुआ है। नए नए साधन बनाए गए। आज इन नए अनुसंधानों का जय जयकार हो रहा है। ऐसी कई सारी मशीनें हैं, ऐसे कितने ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं जिनका हम घर में इस्तेमाल करते हैं, और वह सारी किसकी देन है? विज्ञान की। इससे समय की भी बचत होती है और शक्ति की भी बचत होती है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है इसमें, ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो इसमें मोबाइल पर हम अभी ज़्यादातर बातें करते हैं। ठीक है, अभी भी हम पढ़ाई मोबाइल में ही कर रहे हैं। पेजर और फैक्स का उपयोग भी करना है। ठीक है,
आज लोग पल भर में मथुरा जयपुर पहुंच जाते हैं। जिस पर चलने से जल्दी पहुंचने का आनंद मिले, विज्ञान ने वह रास्ता आसान कर दिया है। अब हम कहीं भी जाना हो तो आसानी से जल्दी से पहुंच सकते हैं। मोबाइल में ही ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है और एरोप्लेन से, ट्रेन से, अलग अलग तरह से हम एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से पहुंच जाते हैं और जहां पर जाना मुश्किल था, आज वो रास्ता भी आसान हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ये वाला पैराग्राफ। कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई, अधर अधर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई, बच्चे नई सदी के बोले, दूनी अपनी शान है। तो कंप्यूटर के कारण जीवन में बदलाव आ गया है। इंटरनेट सबको सुख दे रहा है। इसके उपयोग से सबके होठों पर ऐसी मुस्कानें हैं जैसे उन पर खुशियों की गंगा यमुना लहरा रही हो। इस नई सदी के बच्चे जो हैं, पिछली सदी के बच्चे की अपेक्षा दूने गर्व से बातें कर रहे हैं। मतलब पहले फ़ोन का इतना इस्तेमाल नहीं होता था, अब तो इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि बच्चे आराम से और इतने शान से मोबाइल को यूज़ करते हैं। तो वही चीज़ है कि ये विज्ञान की ही देन है। नेक्स्ट इसमें पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ है कि चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे, इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे, फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। तो हम सबके साथ चलें तो ही दुनिया में यश पाएंगे। अब क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमें मोबाइल यूज़ करना नहीं आता है तो हम यूज़ ही नहीं करते। अगर दुनिया के साथ चलना है तो हमें उसके हिसाब से चलना रहेगा। जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जो भी सुविधाएं हैं, उनका भी हमें ज्ञान होना चाहिए, तभी हम इस दुनिया में रह पाएंगे। हम अपने प्रयत्नों से इस धरती पर सुनहरी सुबह लाएंगे। हमें मानवता के गीतों की फिर से शुरुआत करनी है, यानी हम प्रयत्न करेंगे तो ही ये दुनिया आगे बढ़ पाएगी। अगर ये सब आविष्कार वैज्ञानिक नहीं करते तो कोई भी सुविधा हमें प्राप्त नहीं होती और आगे बढ़ने के लिए हमें समय के साथ चलना ज़रूरी है। इसके लिए खुद को प्रयास करना होगा। तो इसमें यही बताया गया है कि मानवता के गीतों की फिर से शुरुआत करनी है। ठीक है, हमें बहुत सारे प्रयास भी करने हैं और इस धरती पर सुनहरी सुबह हमें लानी है। ठीक है, तो इसमें विज्ञान के बारे में बताया गया है कि उसकी कितनी सारी देन है। उसकी वजह से ही आज हम बहुत सारी सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। इससे समय और शक्ति की भी बचत हो रही है और हमारा नैतिक फ़र्ज़ है कि हम इन सुविधाओं का अच्छे से उपयोग करें और आगे सीखते जाएं। ठीक है, अब आज आपके होमवर्क के अंदर आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये चैप्टर मैंने आपको समझा दिया है, इसको अच्छे से एक बार रीड करना है। इसमें यही बताने की कोशिश की गई है कि आज जवान की और किसान के साथ साथ विज्ञान की भी जय बताई गई है। ठीक है, जो कि मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है और आज जितनी भी सुविधाएं हम भोग रहे हैं ये विज्ञान की ही देन है और इससे हमारी कई सारी चीज़ों की बचत भी हुई है, समय की बचत, शक्ति की बचत। ठीक है, और हम इन सुविधाओं का अनुभव भी कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को भी मिलती है। ठीक है, तो आज के हमारे होमवर्क के अंदर आपको क्या करना है, चैप्टर का नाम और नंबर ये दोनों मेंशन करने हैं। ठीक है, नए पेज के ऊपर, और ये वाली जो पोयम है ये पूरी की पूरी पोयम आपको हिंदी की नोटबुक में लिखनी है आज के होमवर्क के अंदर। ठीक है, इसमें जो भी बताया गया है वो सारा का सारा मैंने आपको बता दिया है डिटेल में। ठीक है, और इस कविता को आपको एक बार रीड करना है, उसके बाद नोटबुक के अंदर लिखना है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई। धन्यवाद।